किसी राजनीतिक दल से, ना किसी पुरुष से उम्मीद है कि आप महिलाओं को बराबरी का हक देंगे। आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे राजनीतिक दल के रूप में और पुरुषों के रूप में। चलिए बीजेपी तो कहेगी कि हमने नहीं उतारे। बताइए, आप महिला एंकर को बोलने भी नहीं दे रहे हैं हम। नहीं, प्रत्युष अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मेरा सवाल छोटा होता, मैंने पूछ लिया, दानिश जी जवाब दें। चलिए देखिए, जवाब की बात ऐसी है कि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम जो भी सीट पे दे सकते थे हमने अपने तरीके से दलित भी देने की कोशिश की और हमने बहुत ज्यादा उतारे आपने महाराष्ट्र में 16 कैंडिडेट और उसमें से मुस्लिम कितने? मुस्लिम तो 14 है और 14 मिले आपके पूरे महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व के लिए। अरे तो 16 ही सीट तो लड़े हैं हम, 228 थोड़ा ही लड़े हैं। ओके, 228 थोड़े लड़े, ठीक है। चलिए अब सवाल यहाँ पर ये है, अभिज्ञान से नवाब मलिक पीछे हो गए, अभी आगे चल रहे थे प्रत्युष, और बड़ी खबर इस समय की मानपुर शिवाजी नगर से नवाब मलिक जो है वो पीछे चल रहे हैं। साकोली से नाना पटोले फिर पीछे हो गए। भाई नाना पटोले की सीट पे बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। अभिज्ञान अगर कांग्रेस से सुमना अगर ये कहे कि नाना पटोले अपने सीट में हिचकोले बहुत खा रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, बहुत हिचकोले खा रहे हैं और इतने अच्छे जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं सारे। मैं आपको सुना एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप लोग अच्छे, आप दोनों अच्छे जर्नलिस्ट और बहुत अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे। देवेंद्र फडणवीस पीछे, अरे अभिज्ञान देवेंद्र फडणवीस पीछे, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस जो कि अपनी सीट से आगे चल रहे थे, राजपूत दक्षिण पश्चिम से वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हारने का उतार चढ़ाव या जीतने का उतार चढ़ाव एक्चुअल इंडिकेटर होता था पार्टी के उतार चढ़ाव का। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं होता। राज्यपाल जी को याद होगा, पुष्कर धामी हार गए थे, ऐसा होता था। सर अभिज्ञान सर, पुष्कर धामी हार गए थे, आपको याद हो, मुख्यमंत्री चेहरा ही हार गया था, तो लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी वो बने। तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए देवेंद्र फडणवीस क्योंकि पीछे चल रहे थे इसलिए अरुण जेटली हार गए थे, अरुण जेटली हार गए, वित्त मंत्री बने, ताकतवर मिनिस्टर। मतलब बड़े बड़े दिग्गज जो है वो चुनाव में हारे। राहुल गांधी को हमें नहीं भूलना चाहिए। अमेठी सीट जो बिल्कुल गढ़ कांग्रेस का माना जाता था, वहां से वहां जाके खड़े होकर रिपोर्ट करके प्रिडिक्ट किया था राहुल गांधी की जीत, जिससे लेकिन देखिए 250 सीटों का रुझान अब हमें मिलने लग रहा है। और इलेक्शन कमीशन का भी जो आंकड़ा हमें मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े में भी अभिज्ञान महायुति ने अच्छी खासी बढ़त ली है। लगभग 40 से 45 सीटों की बढ़त महायुति को दिखाई दे रही है। 9:30 बजे इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा पहला आ गया, यानी ईवीएम का आंकड़ा अब हमें मिलने लगा है अभिज्ञान। तो वो पहला, वो जो जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि एक राउंड पूरा होने के आधे घंटे बाद हम इसको अपलोड करेंगे। सोना जी ने कहा था कि 9:30 बजे पहला आएगा, बिल्कुल सही। वही 9:30 कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमिश्नर ने की, तो उन्होंने हालांकि हमें बड़े घेरने की कोशिश की और हमसे कहा कि आप लोग 8:05 पे पहला आंकड़ा दिखा देते हैं। अरे हम उनको कैसे बताएं कि हमारे रिपोर्टर्स वहां पर लगे हुए रहते हैं, हमें अंदर से सारी खबरें बाहर आती हैं और उसी के आधार पर हम अपने हवाले, सूत्रों के हवाले से खबरें दिखाते हैं। लेकिन देखिए 157 और 90 के साथ मुझे लगता है कि प्रत्युष ठाकरे माहिम सीट से पीछे हो गए। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं और वो अपनी सीट पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माहिम सीट से एमएनएस के उम्मीदवार अमित ठाकरे, ये जो ठाकरे ब्रदर्स के बीच में लड़ाई, आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस आगे हो गए, प्रत्युष देवेंद्र फडणवीस आगे हो गए, चचेरे भाई अमित ठाकरे चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर भी 2 चचेरे भाई हैं। एक बात जी, इसको मैं सिर्फ अगर सर मैं चाहती हूँ आप सर इधर देख के बात करें। हाँ सॉरी, मैं इसको सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, सिर्फ आपके ही डाटा पे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। अब नियरली टर्न अराउंड आपको यहाँ से 30 to 35% का चाहिए होगा। ठीक है, सभी लोग अगेन रिपीट सीनियर मोस्ट, अब 30 to 35% वेयर विल इट कम फ्रॉम। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये गैप बीतते हर 5-10 मिनट के बाद वाइडन हो रहा है, क्लोजिंग नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए अभिज्ञान, देखिए पुराना अनुभव है वो तो अब जाहिर सी बात है कि हमें सामने आएगा ही। और अभिज्ञान ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात की, ये जो गैप है ना ये कम नहीं हो रहा है, जो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ नहीं रहा है तो कम से कम वही रुका हुआ है। अक्कू जी क्या कह रहे हैं? ये ट्रेंड अगर बढ़ रहा है तो इसका ये हमेशा रहा है, जो आगे रहता है वो आगे फिर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। हरियाणा में तो आपकी देखिए हरियाणा में क्या हुआ था, नहीं, ये ज्यादातर
उत्तर देखिए ऐसा देखिए, पंकज जी ने वीटो कर दिया है, पंकज जी ने वीटो कर दिया है मान आपकी लेता हूँ बात पर। पंकज जी की बात। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, हाँ। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से सिर्फ जो रिपोर्ट है उसमें कांग्रेस जो है 2 सीटों पर आगे है 1, और महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है 13 सीटों पर आगे। मैं ठीक है। कांग्रेस का इतिहास तो भूगोल ये बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं ये भी पहला राउंड पूरा होने के बाद के हैं। अभी जो फर्क है वो सीटों में 100-100, 200, 250, 300 वोट का है। हाँ। ये जो मैं गैप है आपकी ये बात से कब सहमत हूँ पंकज जी, मैं आपकी बात बिल्कुल काट नहीं रही हूँ, और काट इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि 17 से 18 राउंड काउंटिंग होती है, लेकिन ये भी बात सच है कि 5 से 6 राउंड की काउंटिंग 11 बजते जैसे जैसे पूरी होने लगती है तो चलिए जल्दी से तस्वीर शिवांगी का रुख कर काफी लेते हैं। साफ हो ग्राउंड जीरो पर जाती है। शिवांगी इस वक्त मौजूद है। शिवांगी बताइए, आप काउंटिंग सेंटर पर आप जहां पर हैं वहां की जरा तस्वीर बताइए, क्या इस वक्त अपडेट आपके पास? पीयूष, काउंटिंग सेंटर पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और सीधे हमने यहाँ पर कृपा शंकर जी को पकड़ा है और एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कृपा शंकर जी, क्या लग रहा है, कितने नंबर तो मुझे लगता है कि बहुमत जो है वो हमारे महायुति के पास आना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियों में मतदान हो रहा था, हम लोग मतलब जाते थे, लोगों के पास मिलते जुलते थे, उससे लगा 2 चीज़ हमारे मतलब इसमें थी कि महायुति की सरकार